नमस्कार दोस्तों। ग्रेजुटी अगर आपको मैं बताऊं तो कितने लोग ग्रेजुटी के बारे में नहीं जानते हैं आज भी कि ग्रेजुटी किसे मिल सकता है और किसे नहीं मिल सकता है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, लोगों को नहीं पता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी ग्रेजुटी के ऊपर में है। इसके सारे सिचुएशंस की किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा और इसमें कितना मिल सकता है, ग्रेजुटी की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है, जहां आप काम कर रहे हैं, अगर वो मालिक या वो संस्था आपको ग्रेजुटी नहीं दे रहा है तो उसके हमारे पास क्या उपाय हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि ग्रेजुटी हमारे लिए कोई भीख नहीं है, यानी किसी भी कर्मचारी के लिए ग्रेजुटी भीख नहीं है, बल्कि ग्रेजुटी एक अनुदान है जो कि कानून के तहत आता है। अगर ग्रेजुटी आपको आपका एम्प्लॉयर या जहां आप काम कर रहे हैं वो अगर नहीं दे रहा है तो आपके लिए कानून है, आप कानून के तरीके से आप ग्रेजुटी ले सकते हैं। तो ग्रेजुटी लेने के क्या तरीके हैं, इसमें आज दो पार्ट में मैं इसको समझाऊंगा। पहला पार्ट तो ये है कि जो 21 नवंबर 2025 से पहले ग्रेजुटी के क्या नियम थे, और 21 नवंबर 2025 को सरकार ने जिस प्रकार से ग्रेजुटी में कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बाद क्या नियम हो गए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जहां 21 नवंबर से पहले ग्रेजुटी के क्या सिस्टम थे कि कोई भी कर्मचारी यानी कोई भी इंप्लॉई, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हो, अगर वो उसके नौकरी के 5 साल एक ही संस्थान में हो गए हैं, यानी एक ही दुकान में, एक ही कंपनी में, फैक्ट्री में अगर 5 साल हो गए हैं और उस कंपनी में या उस दुकान में 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। दो कंडीशन है सिर्फ। पहला, 10 से ज्यादा काम करने चाहिए, इंप्लॉई होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि 5 साल आपको नौकरी करना चाहिए था। अब ग्रेजुटी कितना मिलता है, ग्रेजुटी मिलने के लिए इसमें क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया। अब ग्रेजुटी मिलेगा कितना, तो ग्रेजुटी मिलने के लिए सबसे आसान तरीका है जो आप याद रख लीजिए। आप जितने साल, यानी 1 साल का 15 दिन का ग्रेजुटी मिलता है, 1 साल का 15 दिन का ग्रेजुटी मिलेगा, और आपने जितने साल काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 15 दिन की सैलरी को जितने साल आपने काम किया है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सैलरी कौन सा पार्ट है, सैलरी है बेसिक प्लस डीए, इसको ही काउंट किया जाएगा, यानी बेसिक प्लस डीए इक्वल टू ग्रेजुटी सैलरी अमाउंट, उसको डिवाइड कर दीजिए 26 से, क्योंकि 4 संडे को आपको माइनस करना है, तो 26 से डिवाइड कर दीजिए। 26 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी आपको निकल जाएगी। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 60,000 रुपए बन रही है बेसिक प्लस डीए मिलाकर, तो 60,000 रुपए को आप डिवाइड कर लीजिए 26 से, तो ये 26 से जैसे आपने डिवाइड किया तो एक दिन की सैलरी निकल गई। अब क्या है, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक साल में 15 दिन का सैलरी आपको मिलना है ग्रेजुटी के तौर पे, तो ये जो फिगर आएगा इस फिगर को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने साल आपने काम किया है, यानी 5 साल से ज्यादा, तो ये कंप्लीट ग्रेजुटी अमाउंट है। तो अब ग्रेजुटी अमाउंट तो आपको समझ में आ गया, किस कंडीशन में मिलेगा ये समझ में आ गया। अब इस पर हम जाते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। बदलाव में जो 21 नवंबर 2025 से ही लागू हो गए हैं, यानी 21 नवंबर के बाद से चालू हो गया है ये नए नियम। नए नियम में पहला नियम क्या दिया गया है, पहला नियम है कि जो 5 साल का कंडीशन था, जो टेन्योर था 5 साल का, उस 5 साल को टेन्योर को सरकार ने क्या कर दिया है, 1 साल करके ला दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफिस में अगर काम कर रहा है 1 साल से ज्यादा है तो उसे सैलरी के रूप में मतलब ग्रेजुटी उसे मिल जाएगा। इसमें जो दूसरा बदलाव किया गया है, दूसरा बदलाव ये है कि अब जो बेसिक प्लस डीए जो हम लेकर चलते थे सैलरी के रूप में, तो कई एम्प्लॉयर क्या करते थे ना कि बेसिक और बेसिक उसका कम कर देते थे और अदर स्पेशल अलाउंस, अदर अलाउंसेस ज्यादा रखते थे, जिसके कारण क्या होता था कि ग्रेजुटी पे फर्क पड़ने लगा था। तो अब इसको सरकार ने क्या कर दिया है ना कि बेसिक प्लस डीए आपके टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे किसी की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए है, तो 20,000 सैलरी वाले का मिनिमम मानकर ही चलेगा ग्रेजुटी के कैलकुलेशन के टाइम में कि बेसिक प्लस डीए इक्वल टू 10,000 होना चाहिए, ये मिनिमम है।
इससे आप नीचे नहीं ला सकते हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है, क्योंकि कई कंपनियां, कई दुकानदार या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो क्या करते थे ना कि बेसिक प्लस डीए को कम कर दिया और उसके आधार पे ना स्पेशल अलाउंसेस को वो बढ़ा देते थे। तो अब ये नहीं होगा, अब आपको कंसीडर होगा 50% तो मिनिमम रखना पड़ेगा। तो ये जो बदलाव है इससे क्या होगा कि ग्रेजुटी के वैल्यू आपके बढ़ जाएंगे। अब जो सबसे जो अहम है कि इसमें एक सवाल आ रहा है कि तीसरा पॉइंट जो ऐड है उसमें क्या आ रहा है तीसरे पॉइंट में कि इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट वाले भी, जैसे कि आप देखते होंगे जोमेटो वाले, स्विगी वाले, जो डिलीवरी ऐप वाले हैं, पोर्टर वाले, सब आ जाएंगे। रीजन क्या है कि पहले 5 साल होता था तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, 5 साल टिक नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि 5 साल नहीं बल्कि अब 1 साल होने के कारण क्या है, अगर आपने इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई है, अगर आपने 1 साल तक, जो नए कानून 21 नवंबर 2025 के बाद है, अगर आपने 1 साल लगातार किसी कंपनी में काम किया है तो आपकी जो लास्ट सैलरी है वो ग्रेजुटी का बेस सैलरी माना जाएगा और उसी के आधार पर। अब लास्ट सैलरी का मतलब ये नहीं आप है ना कि आपने छुट्टी कर लिया तो वो जितना मिला उसके हिसाब से नहीं। लास्ट सैलरी का मतलब है कि लास्ट सैलरी, क्योंकि छुट्टी तो आपका अधिकार था, आपने छुट्टी लिया और आपने डिडक्ट करवाया, लेकिन सैलरी आपकी कितनी थी, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 थी तो 50,000 ही माना जाएगा। आपने छुट्टियां कर ली, आपको मिला 25,000 रुपए मिला, तो 25,000 से काउंट नहीं होगा, 50,000 से काउंट होगा कि 50,000 आपकी सैलरी थी, डिडक्ट हुए किसी और रीजन से, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जो लास्ट आपकी सैलरी थी उस सैलरी के आधार पर ही आपका ग्रेजुटी डिफाइन होगा और मिनिमम 50% ही माना जाएगा उसका बेसिक प्लस डीए। यानी 50,000 अगर सैलरी है तो 25,000 कंसीडर करके चला जाएगा, जिसका मैंने आपको बता दिया कि पूरे साल में 15 दिन की सैलरी ग्रेजुटी होती है, जिसको कि 26 से डिवाइड अगर करते हैं एक महीने के सैलरी को तो आपको 15 दिन का निकल जाएगा और जितने साल आपने काम किया है वो आपके ग्रेजुटी के फिगर निकल जाते हैं। ये हो गए ग्रेजुटी का सिस्टम। ग्रेजुटी में सबसे अहम क्या है ना कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 5 लाख रुपए है तो क्या उसको मिलेगा या छोटे तबके के लोगों को ही सिर्फ मिलेगा जो कम सैलरी वाले हैं? नहीं, ग्रेजुटी किसी को भी मिल सकता है, किसी भी पोस्ट पर हो, हर पोस्ट के आदमी को मिलेगा। लेकिन इसके कंडीशन क्या है, इसके मैक्सिमम जो मिल सकता है ग्रेजुटी वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख से ज्यादा का ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। अगर आपका 20 लाख ग्रेजुटी बन रहा है या अगर मान लीजिए आपका 21 लाख बन गया तो आपको नहीं मिलेगा 21 लाख रुपए, आपको 20 लाख ही मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, 20 लाख ही मिलेगा, ये लास्ट फिगर है ग्रेजुटी का। अब अगर मान लीजिए कि ग्रेजुटी में देने का क्या तरीका है, ग्रेजुटी लेने का क्या तरीका है, तो कोई भी एम्प्लॉयर यानी जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर में आपको आपके ग्रेजुटी का हिसाब किताब करके आपको दे दे। अगर नहीं देता है तो दो तरह के लोग होते हैं, जिसको एक आइडिया है कानूनी प्रक्रिया के तहत और जिसको नहीं मालूम है। तो फॉर्म आई एक हम फिल करते हैं, फॉर्म आई में हम अपने सारे डिटेल्स भर के दे देंगे अपने एम्प्लॉयर को और उसे एक नोटिस माना जाता है। फॉर्म आई आप सबमिट करवाएं, सबमिट करने के बाद आप उसके डिटेल्स अपने पास रखें कि आपने जमा कर दिया। तो कैसे करना है, फॉर्म आई फिलअप किया, स्पीड पोस्ट कर दिया अपने एम्प्लॉयर को और स्पीड पोस्ट के जब डिटेल्स आप अपने पास रख लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं कि जिसको फॉर्म आई भरने नहीं आता है, तो कुछ उसको नहीं करना एक्स्ट्रा। आपको क्या करना, अपना नाम, पता, फादर्स नेम और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, आपने डिजाइन किस दिन किया और आप की ग्रेजुटी कितनी बनती है या ग्रेजुटी के डिमांड, ये सारा आप उसमें मेंशन करके आप दे दें। इससे क्या होगा कि आपके पास से इंटीमेशन एम्प्लॉयर को चला जाएगा। अगर एम्प्लॉय उसके बाद अगर नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं कि लेबर कोर्ट में जाकर, लेबर कमिश्नर के पास जाकर, जो ग्रेजुटी के जो अथॉरिटी है उसके पास जाकर अपने एरिया के, वहां आप ना एक फॉर्म एन आता है, फॉर्म एन, उस फॉर्म एन को आप फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद उनकी डिपार्टमेंट से यानी लेबर कमिश्नर के डिपार्टमेंट से कंसर्न एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉयर है उसको नोटिस जाएगा और वहां से जो कानूनी प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। उसे सिर्फ ये साबित करना है कि वो ग्रेजुटी क्यों नहीं दे रहा है। ग्रेजुटी नहीं देने के कारण क्या है, क्या इसे चोरी करके निकाला गया है या कैसे, मतलब उसके एक ग्राउंड है, वो अलग एक वीडियो में बनाऊंगा। उस आधार पर आपके ग्रेजुटी के लिए उसके पास क्या क्या ग्राउंड है नहीं देने के, वो साबित करेगा। अगर वो उसके ग्राउंड सही है, अगर आप निकाले गए हैं नौकरी से किसी ऐसे रीजन के कारण जो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रेजुटी रोकी जा सकती है। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया का पार्ट है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की परेशानियां नहीं होती है। अब आ जाते हैं कि क्या दुकान में काम करने वाले, जो एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले, ये पॉटर वगैरह का जो काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम करने वाले हैं, डीटीडीसी में काम करने वाले, छोटे कपड़े के दुकान में काम करने वाले, दवाई के दुकान में काम करने वाले, क्या इनको भी मिलेगा? क्या जरूर मिलेगा। सिर्फ क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, सभी को मिलेगा,
सिर्फ उस मालिक के पास उस कंपनी में 10 लोग या 10 लोगों से ज्यादा होने चाहिए और आप 1 साल से ज्यादा आपने सैलरी लिया हो। अब एक सवाल इसमें यह आता है कि अगर किसी को कैश में सैलरी मिल रहा है तो ये कैसे डिफाइन करे कि भाई मेरा बेसिक प्लस डीए क्या है। यहां तो परेशानी हो जाएगी और वो साबित भी नहीं कर पाएगा। नहीं, आप अगर कैश में आप सैलरी लेते हैं तो ये एज पर लॉ ये कंसीडर कर दिया जाता है कि वो पूरा का पूरा सैलरी ही आपका ना ग्रेजुटी के लिए सैलरी है, यानी वही पूरा बेसिक सैलरी कंसीडर कर दिया जाएगा और उसके आधार पर दे दिया जाएगा। ये नहीं कि उसमें से रिवर्स, क्योंकि ये काम है एम्प्लॉयर का। अगर एम्प्लॉयर ने इसको बाइफरकेट नहीं किया है तो पूरी सैलरी को ही ग्रेजुटी के लिए एक आधार सैलरी के रूप में माना जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये निकाल के रखने हैं डिटेल्स अपने पास कि जो अटेंडेंस का सिस्टम है या कुछ प्रूफ हो या आपने उसको व्हाट्सएप कर दिया कि भाई मैंने इस तारीख को आपका काम छोड़ रहा हूं, मैंने इतनी तारीख को ज्वाइन कर लिया था। तो ये सारे डिटेल्स आपको अपडेट रखने हैं, इंफॉर्मेशन तो रखना पड़ेगा कि आप कब से काम कर रहे हैं। आपके पास 1-2 गवाह होने चाहिए कि भाई आपकी बातों को वो प्रूफ कर सके। अगर वो कहीं साइन करवाता है सैलरी देने से पहले तो रसीद भी आपके पास होने चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास कुछ एविडेंस तो जरूर होने चाहिए जिससे कि आप ये साबित कर सके कि आप उसके पास काम कर रहे थे और आपकी सैलरी इतनी थी। तो इसके बाद ही आप आगे की प्रोसीजर को फुलफिल कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रेजुटी के टॉपिक को मैंने हल्के फुल्के वे में आपको समझाया है और सभी लोगों को इससे फायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।